चलिए तो आज देख लीजिए, आज हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क में कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्सों को पहले समझ लेते हैं। टाइप्स टोटल के टोटल हम लिए हैं। टाइप 1 है, फिर टाइप 2 है, देख लीजिए कितना टाइप्स लिए हैं। टाइप 3 है, उसके बाद टाइप 4 है, टाइप 4 के बाद टाइप 5 है, टाइप 5 है, टाइप 6 है, टाइप 7 है, टाइप 8 है, और टाइप 9, टाइप 10 है, उसके बाद टाइप 11 है। टोटल के टोटल 11 टाइप्स हम लिए हैं। और 11 टाइप्स अगर आपको आता है तो हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर कहीं बाद में दिक्कत होती है तो उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ऐसे टाइप 11 आपको हो जाएगा तो टाइप 11 तक आपका टेस्ट देना है, उसके आगे ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम नॉर्मल से लेकर के पूरा टाइप्स को बता रहे हैं। अभी सभी टाइप्स जान लीजिए कि कैसे सारे टाइप्स लिए गए हैं इसमें। और यहाँ पे देख लीजिए पहला टाइप्स क्या कह रहा है, फिर दूसरा टाइप्स क्या कह रहा है। एक एक टाइप्स को हम समझते हैं। पहला टाइप्स में देख लीजिए क्या है। पहले टाइप्स में आपको सवाल, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमको सवाल को पढ़ना जरूरी होता है, और सवाल में क्या पूछा गया है ये ध्यान रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे बोला है कि राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। राम किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। और उसके बाद है उसी काम को श्याम कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। तो राम और अब ऐसी भी स्थिति बोला है दोनों मिल के कितना दिन में करेगा। इसका मतलब दो पर्सन है, राम है और श्याम है। एक 10 दिन में कर रहा है और एक 15 दिन में कर रहा है। तो ये एकदम नॉर्मल सवाल सा है। इस बस दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 आ जाएगा। और 30 आने के बाद क्या करेंगे, इसका एलिजिबिलिटी देखेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी कितनी होगी? 10 से भाग देंगे तो 3 होगा। और इसकी एलिजिबिलिटी मतलब इसका क्षमता कितना? 2 का होगा। तो टोटल क्षमता कितने का है? 5 का। टोटल क्षमता से जब हम इसमें भाग कर देते हैं तो वो दिन निकल के आ जाता है। तो टोटल 5 से भाग करेंगे तो अर्थात टोटल 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइप कुछ भी नहीं था, बस इसी तरीके से निकालना है। अब ये 30 कहाँ से आया सर? तो ये दोनों का एलसीएम आया। जिनको एलसीएम नहीं आता है एलसीएम पहले सीख ले, ठीक है। तो ये क्षमता 3 कहाँ से निकल के आ रहा है? 10 से भाग कर रहे हैं 30 में तो 3 आ रहा है, 15 से भाग कर रहे हैं 30 में तो 2 आ रहा है। आगे समझ में। टोटल क्षमता है 5 कहाँ से आया? तो 3 और 2 को जोड़ने से 5। टोटल क्षमता जब 5 है तो 5 से भाग करेंगे, मतलब एक दिन में 5 चीज़ें तैयार हो रहे हैं। तो 30 चीज़ें तैयार करने के लिए कितने दिन लग जाएंगे? तो 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आ जाएगा वो आंसर। तो हमारे ख्याल से ये टाइप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप में कुछ था नहीं। चलिए हम दूसरी टाइप्स की ओर बढ़ेंगे। टाइप्स 1 है, टाइप 2 कहाँ चला गया जी? डायरेक्ट टाइप 3 आ गया क्या? चलो ठीक है, टाइप 3 को ही देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये बोला है कि राम, अब यहाँ पे देख लीजिए अंतर क्या कीजिए कि पहले वाले टाइप्स और इस टाइप्स में क्या अंतर है। पहले वाले में बोला गया था कि राम कर सकता है अकेला, लेकिन यहाँ पे राम और श्याम दोनों मिल के कर सकता है। ठीक है, राम और श्याम, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे बोला है कि राम भी है और प्लस श्याम भी है, दोनों मिल के 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, राम और श्याम दोनों मिल के ही कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे दोनों को प्लस में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि राम और श्याम दोनों मिल के कर रहा है। राम और श्याम क्या कर रहे हैं? दोनों मिल के कर रहे हैं। कितने दिन में? 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और फिर अलग से राम करने चलता है तो 10 दिन में कर लेता है। क्या वही सवाल लग रहा है? अलग से करने चलता है तो 10 दिन में। सेम सवाल लग रहा है? नहीं लग रहा, नहीं ना लग रहा है। वहाँ पे सिर्फ राम अलग था, श्याम अलग था। यहाँ पे राम प्लस श्याम है, उसके बाद राम अलग से है। बोला है फिर श्याम अलग से कितने दिन में कर लेगा। तो इसका मतलब टाइप बदल गए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब ऐसा हो तो आपको क्या करना है कि 6 और 10 का एलसीएम लेना है। 6 और 10 का एलसीएम, ठीक है। तो इसका भी एलसीएम 30 आएगा। अब जब 30 आएगा तो इसकी एलिजिबिलिटी, मतलब इसका क्षमता कितने का है? 5 का है, और इसका क्षमता कितने का है? 3 का है। अर्थात कहने का मतलब है कि दोनों को मिल के 5 का क्षमता हुआ। अकेला राम का क्षमता कितने का हो गया? अकेला राम का क्षमता हो गया आपको 3 का। अकेला राम का क्षमता 3 का है, तो श्याम का क्षमता कितना रहा होगा? 5 में से 3 घटा देंगे 2 का। श्याम की क्षमता क्या है? 2। तो यही पूछा है कि श्याम कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो श्याम की क्षमता से इसमें भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 15 दिन में श्याम कर लेगा। श्याम कितने दिन में कर लेगा? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मतलब ये दूसरा टाइप हुआ कि नहीं हुआ? वहां पे बोला गया था सिर्फ राम और श्याम अलग अलग, यहाँ पे बोला राम श्याम मिल के कर रहा है तो 6 दिन लग रहा है। फिर राम अलग कर रहा है तो 10 दिन लग रहा है। तो श्याम अलग करेगा तो कितने दिन लगेगा? तो श्याम को लगेंगे 15 दिन। आगे समझ में। अब ये 15 कैसे निकल के आया? तो 6 और 10 का एलसीएम 30 आया। 30 के बाद हमने एलिजिबिलिटी निकाला, 6 से 30 में भाग किया तो 5 आया इसका क्षमता। 10 से 30 में भाग किया
तो 3 आया। और इस तरह से देखा कि भाई दोनों को घटा क्यों रहे सर, वहाँ पे जोड़ दिए थे, यहाँ घटा क्यों रहे, तो यहाँ सिंगल एक के निकालना है, वहाँ दोनों मिल के निकालना था तो जोड़ना था, यहाँ सिंगल एक सिर्फ श्याम का निकालना है, इसीलिए यहाँ पे घटाना है। जब घटाए तो 2 क्षमता बच गया, 2 से हमने भाग किया तो श्याम का निकल के आ गया। चलिए अब हम टाइप 3 को पढ़ेंगे, ये टाइप 2 था। टाइप 3 में यही है। चलिए देख लीजिए। अब देखिए सवाल को समझिए। सवाल में यहाँ पे बोला है राम है, श्याम है और उसके बाद अनवर है। 3 व्यक्ति है, एक तो राम है, एक श्याम है, ठीक है, और एक अनवर है। अलग अलग पर्सन है। बोला है अलग अलग, मतलब अनवर किसी काम को क्रमशः का मतलब ये हो गया कि 12 दिन में अकेला कौन करेगा, राम, फिर श्याम करेगा 15 दिन में और अनवर करेगा 20 दिन में। मतलब राम कितना दिन में किया, 12 दिन, श्याम कितना दिन में किया, 15 दिन, और अनवर कितना दिन में किया, अनवर किया 20 दिन। आगे समझ में। अब ये बात तो हमको समझ में आया। बोला तीनों मिल के कितना दिन में कर लेगा, तो तीनों के मिल के क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता निकालने का तरीका वही है, एलसीएम ले लेते हैं। 60 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। तो 12 से भाग करेंगे तो 5 इसकी हो जाएगा, 15 से भाग करेंगे तो इसकी क्षमता 4 हो जाएगा श्याम की, और अनवर की क्षमता कितना हो जाएगा 3। सबको मिला के क्षमता कितना हो जाएगा, 9 3 12 होता है, 12 होता है ना। तो 12 से भाग करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे कितना होता है, तो 5 दिन में खत्म कर लेगा। तीनों अगर मिल के काम करेगा, मिल के काम करेगा तो 5 दिन में काम खत्म। तो यही हमसे पूछा है कि तीनों अगर मिल जाए तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, तो 5 दिन। तो एकदम नॉर्मल सा सवाल है ये, कोई इसमें भारी भरकम या कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नॉर्मल सवाल आते हैं तभी जाके आप टफ हल कर सकते हैं, अन्यथा टफ में आप फिर कंफ्यूज करने लगेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने नॉर्मल से 0 से शुरू किया है और हाई लेवल तक हम आपको बताएंगे, मतलब पूरा का पूरा बताया जाएगा। चलिए, इसमें कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं था, मैंने बता दिया। अब अगला सवाल है, अगला सवाल को समझिए। अब कह रहा है कि भाई अब ऐसा नहीं काम हो रहा है, अब काम हो रहा है कि ए और बी मिलकर के क्या कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलकर। फिर बोला है बी प्लस सी मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। फिर बोला है सी प्लस ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन। ऐसा पहले पढ़े नहीं पढ़े, ये सवाल अलग हो गया कि नहीं हो गया। अब ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस सी, ऐसा वाला बात हम पहले, इससे पहले किसी में नहीं बताएं। अब इसमें भी जस्ट लाइक उसी तरीके के काम होगा, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे क्षमता जब हम पहले एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा कि 30 आएगा, नहीं 60 आएगा, हाँ। तो जब हम भाग देंगे 6 से तो कितना, 10 बार में काटेगा, ठीक है। उसके बाद हम जब 10 से भाग देंगे तो 6 बार में। उसके बाद अगर हम भाग देते हैं 12 से तो 5 बार में। ये टोटल को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, टोटल को ऐड कर देंगे। तो टोटल ऐड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 16 और 5 21, कितना आ रहा है 21। लेकिन यहाँ पे अब हमको बात यहाँ ये देखे, क्या अकेला अकेला कर रहा था, नहीं, ये क्या है, इसमें अगर जोड़े तो 2 ए आ जाएगा, एक ए और एक, 2 ए आ जाएगा, 2 बी आएगा, 2 सी आएगा। इसीलिए कहने का मतलब है कि जब 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी आ रहे हैं 2 बार, तो इसका मतलब है 2 यहाँ भाग हो जाता है, क्या हो जाता है, 2, क्षमता आधा घट जाता है, क्योंकि क्षमता ये 21 जो आया है 2 बार करके आया है, इसीलिए क्षमता यहाँ पे आधा हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। अब 21/2 में हमको क्या करना है, 60 से में भाग करना है, 60 भागा 21/2, ठीक है, 21/2। जब आप इसको भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ, तो 60 दूना 120 हो जाएगा, 120/21 हो जाएगा। काटेंगे तो इसको 3 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 40 बार में। इसको 3 से काटेंगे तो 7, अर्थात 40/7 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40/7 दिन। अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो उसको पूर्णांक तोड़ दिया होगा, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है, बटा आ जाएगा, उससे हड़बड़ाना नहीं है। 40/7 दिन ऑप्शन में होगा, नहीं तो वो पूर्णांक तोड़ के दिया गया, ठीक है, पूर्णांक तोड़ के दिया गया होगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि हल करने का तरीका वही रहेगा। मैंने ये टाइप समझा दिया है, आप 2 बार, 1 बार, जैसे कहने का मतलब इस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं तो सेम यही तरीका आप अपनाएं और हल करने की कोशिश करें। 100% एक न एक दिन आपको आ जाएगा। अब हमने बता दिया है इस टाइप को। अब हम टाइप नंबर, यहाँ 5 लिखा है, 5 पढ़ेंगे। देख लीजिए टाइप नंबर 5 में क्या कहा है। बोला है राम किसी काम को 24 दिन में कर सकता है।
ठीक है। श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है। अब ऐसा हम नहीं बोला, हमको नहीं बोला कि राम इतना दिन में कर सकता है, श्याम इतना दिन में कर सकता है, नहीं, बोला है कि 20% ज्यादा दक्ष है। तो 20% ज्यादा दक्ष होने का मतलब है 20% ज्यादा चालाक है या ज्यादा काम कर पा रहा है, तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये चीज है। तो जब ऐसे सवाल आ जाए ना, तो सबसे पहले जितना % राम कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन, ठीक है। और श्याम का हमको क्षमता दे रखा है, राम और श्याम की क्षमता दे रखा है, राम बटे श्याम की क्षमता हो जाएगा 100/120। अब सर कहो 100/120 कहाँ से ला दिए, तो 20% का मतलब हो गया कि 20% ज्यादा है कौन, श्याम, तो इसीलिए हमने 100 में 20 जोड़ दिया, श्याम का 20% अधिक कर दिया, राम का 100 का 100 रख गया, ठीक है। 20 ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा। अब इसको कटिंग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/6। अब ये जो क्षमता होता है वो दिन के उल्टा होता है, हाँ, अर्थात जो क्षमता है, मतलब काम करने की जो क्षमता होता है वो दिन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो दिन का उल्टा हो जाता है, दिन अगर हम दिन का अनुपात देखें तो 6:5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6:5, 6:5 आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि राम 6 दिन में करता है तो श्याम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। राम 6 दिन में करता है तो श्याम 5, लेकिन क्या राम के 6 दिन की बात यहाँ चला है, 24 दिन की बात चल रहा है, तो कितना गुना बढ़ रहा है, 4 गुना, तो उतना ही गुना इसको भी बढ़ा के आंसर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 20 दिन। राम अगर बोला है कि इस अनुपात से हमको पता चलता है राम 6 दिन में करता है तो श्याम कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। तो राम 6 दिन की बात सवाल में नहीं किया है, सवाल में किया है राम 24 दिन में करता है, तो कितना गुना, 6 का कितना गुना है, 4 गुना है, तो 5 का 4 गुना कितना आता है, 20 आता है कि नहीं आता है। 5 गुने अगर 4 करे तो कितना आ जाएगा, 20। आ गया समझ में। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि कितना गुना वहां पे वो कर दिया है, जितना गुना कर दिया है उतना ही गुना हमको श्याम का भी कर देना है। पहले रेशियो निकालना है, सबसे पहला काम क्या करना है, रेशियो। जब रेशियो निकल के आ जाएगा तो हमको उसका कर देना। आज चलिए ये तो हो गया, एक डायरेक्टली ट्रिक से भी बना सकते हैं। अब डायरेक्टली ट्रिक क्या होता है, ऐसे हम बनाने का तरीका बता दिए हैं, ऐसे ट्रिक से भी हम बना सकते हैं। ट्रिक में क्या होता है कि ट्रिक के लिए आपको क्या अप्लाई करना है, 100 बटे आपने क्या लिखा था, 120, ठीक है, 100/120 गुना में 24 कर लीजिए, आ जाएगा 100। चलिए देख लीजिए अगली टाइप क्या है। अगली टाइप में लिखा हुआ है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 5 दिन में। ए किसी काम को कर सकता है 5 दिन में। एक मिनट, यहाँ पे बोला है कि 5 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में। तो यानी कहने का मतलब है तो तीनों मिलकर काम किया, और काम यहाँ दिन नहीं पूछा बल्कि यहाँ पे पूछ दिया है कि भाई 1400 तीनों मिलकर कमा लिया। तो बताइए कि ए कितना कमाया, ठीक है, ए का हिस्सा कितना है। तो हिस्सा निकालने का तरीका क्या होता है, क्षमता का अनुपात आप निकाल लीजिएगा तो हिस्सा निकल के आ जाएगा। अब क्षमता का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप दिन लिख लीजिए। ए कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन। अब ऐसी परिस्थिति में तीनों का एलसीएम कितने का आ जाएगा, तीनों एलसीएम अगर निकालते हैं तो 20 आ जाएगा। तो 5 से भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, इससे भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, इससे भाग करेंगे तो 1। तो ये रेशियो निकल के आ गया कि इस रेशियो में वो काम कर रहा है, किस रेशियो में, 4, 2, 1। मतलब 4 गो लड्डू ए बना रहा है, बी बना रहा है 2 गो लड्डू, ए बना रहा है, सी बना रहा है 1 गो लड्डू। तो जो जितना ज्यादा बनाएगा उतना वो पैसा पाएगा। तो 4 और 2 6 1 7, टोटल लड्डू कितने बन गए, 7। तो 7 से अगर 14 में भाग किया जाए, 1400 में भाग किया जाए अगर 7 से, टोटल कितने बन रहे हैं, 1400 ना। तो यानी कहने का मतलब है कि 1400 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 200। तो 200 यानी 200 का 4 गुना कौन पाएगा, ए। 200 का 2 गुना कौन पाएगा, बी। और 200 का 1 गुना कौन पाएगा, सी। तो आपसे ए का पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है कि सी का पूछ रहा है, ए का। तो आप 4 दूना 800 हो जाएगा। अगर बी का पूछता तो सी का 200, 100 कैसे आ जाएगा, 200 ना आएगा जी। 2 से गुना करेंगे 200 में तो
ए 200 आएगा। लेकिन हमसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन सबसे ज्यादा पाया, कौन पाया, ए। कौन सबसे कम पाया, मतलब ए और सी में अंतर क्या है पैसे का, 600 का। ऐसे पूछे जाएंगे घुमा घुमा के, मतलब इसी सवाल को जैसे मर्जी वैसे घुमा के पूछे जाएंगे, लेकिन खाली आपको समझ में इतना ही आ जाना चाहिए कि भाई ये निकालते कैसे। आगे समझ में, मेरे ख्याल से टाइप समझ में आ गया होगा। अब अगली टाइप पर पढ़ते। अगली टाइप क्या कर रहा है, ए बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन में, ए प्लस बी बोला है कि 20 दिन में, ए और बी किसी काम को, हाँ क्रमशः है, क्रमशः का मतलब अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ए किसी काम को बोला है 20 दिन में, बी बोला है 30 दिन में, ठीक है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो बतावे कि काम कितने, तो ज्यादातर बच्चे इसी में फंसते हैं, है कुछ नहीं, बस पहले वाला टाइप अगर समझ में आपको आया होगा तो ये भी कुछ नहीं है। देख लीजिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 60 एलसीएम आएगा, इसमें तो कोई दो मत की बात नहीं। चलिए ठीक है, तो इसकी क्षमता कितनी की हो जाएगी, 3 की। इसकी क्षमता कितनी की हो जाएगी, 2 को। ये 3 2 कहाँ से लिख रहे हैं, आ रहे हैं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सर एक ई बना रहा है एक दिन में 3 लड्डू, ई बना रहा है एक दिन में 2 लड्डू। क्लियर, इतना बात तो समझ में आ गया। तो सर कितना दिन बनाना है, तो यही तो पता नहीं है कि कितना दिन बनाना है। अगर ये पता रहेगा तो हम तो बता देंगे। तो इसके लिए क्या कर रहा है कि मान लो कि टोटल बनाना है x दिन, कितना दिन। अब अगर x दिन बनाएंगे तो जो पहले काम छोड़ के 5 दिन पहले चला गया वो कै दिन करेगा, x में 5 दिन कम काम करेगा। तो x में 5 दिन कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 5 होगा ना, x में से 5 घटा लो तो वही आएगा। तो x में से 5 घटते नहीं है, x माइनस 5 आ जाएंगे। चलिए ठीक है, तो x दिन में मान लो कि x दिन में 3 गो लड्डू से ही के हिसाब से कितना लड्डू बनेगा, तो 3x बन जाएगा। कितना बन जाएगा, तो a कितना लड्डू बनाया, 3x। b कितना बनाया, नहीं 2 गुने x गुने 5, तो कितना हो जाएगा, हाँ क्योंकि x माइनस 5 दिन ना काम कर रहा है b, 2x माइनस 10 दिन आएगा, 2x माइनस 10 दिन। इतना लड्डू काम किया, मतलब लड्डू बनाया, मतलब 3x लड्डू कौन बनाया, a। 2x माइनस 10 कौन बनाया, b। अब टोटल मिलाकर 60 आएगा। कितना आएगा टोटल मिला के, बराबर में क्या कर लेंगे 60। क्या x का वैल्यू आएगा, जो x का वैल्यू आएगा उतना दिन में काम समाप्त होगा, बस यही दिन निकालना था। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा 1 मिनट, छोड़ के कौन काम जा रहा है, ए जा रहा है, हम उल्टा कर दिए। छोड़ के काम कौन जा रहा है, ए, तो हमको इससे गुना करना चाहिए ए वाला में, आ गया। छोड़ के कौन का उल्टा नहीं करते हैं, जो छोड़ के जा रहा है वही नहीं, काम कौन, x माइनस 5 दिन कौन काम कर रहा है, 5 दिन पहले ए काम को छोड़ के जा रहा है। तो बी एक्स दिन किया तो ए कितना दिन करेगा, x माइनस 5 दिन करेगा। तो ए वाला में हम ए वाले के दिन से गुना करेंगे और बी वाला में बी से गुना करेंगे। पूरा दिन काम कौन कर रहा है, बी, और 5 दिन कम काम कौन कर रहा है, ए। तो इसीलिए 5 दिन कम वाला से गुना ए वाले के साथ गुना करेंगे और पूरा दिन वाले किस में गुना करेंगे, बी वाले। ऐसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उल्टा गुना हुआ है। देखिए फिर से एक बार गुना कर रहे हैं। अब गुना करके अगर हम लाएं तो कितना हो जाएगा, 2x तो आएगा बी वाला का, क्लियर है। और जब हम ए वाले से गुना करेंगे, 3 से गुना कर दें इसमें, तो 3x माइनस 15 होगा कि नहीं होगा। अब बराबर में 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। इसकी x की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो ये पंडा जो है यहाँ 5x प्लस 5x माइनस पंडा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x माइनस 15। अब बराबर में कितना होगा, 60। अब बताओ हम अगर पंडा को इधर लाए तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 5x बराबर 75, तो 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, पंडा दिन में काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में, आगे समझ में। ए कितना दिन काम किया, 5 दिन कम किया, तो कितना हो दिन, 10 दिन किया। ये 10 दिन किया तो पूछा जा सकता है ये कितना दिन का कम किया, तो 10 दिन। टोटल काम कितने दिन चले, तो 15 दिन। मतलब ये तरीका है। पहले तो हमको पूरा पता हो जाना चाहिए कि पूरे काम कितने दिन में समाप्त हुए हैं। तो पूरे काम समाप्त हुए हैं 15। चलो, तो ये टाइप समझ में आ गया होगा। 1-2 बार देखोगे इसको समझ, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू आना चाहिए।
और जब भी ऐसे सवाल आपको काम पहले छोड़ के कोई अगर एक बंदा जा रहा है तो उसके लिए हम हमेशा यही अप्लाई करेंगे, ठीक है, तरीका यही होगा। चलिए आगे है 8 नंबर टाइप। 8 नंबर में देखिए क्या पहले वाले टाइप से मिलता जुलता है या अलग है, पढ़ के देखिए। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, वही बात कहा है, ए 10 दिन में और बी 20 दिन में, वही बात बोला है ना। उसके बाद बोला है कि तो दोनों काम साथ में 5 दिन करते हैं, 5 दिन काम करते हैं और ये छोड़कर चला जाता है। सेम सवाल है क्या? कोई सेम नहीं है। वहां पे बोला है कि 5 समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है, यहाँ पे बोला भाई समाप्त कब होगा ये पते नहीं है। यहाँ पे बोला 5 दिन दोनों साथ में काम किया उसके बाद चला गया, तो दोनों में अंतर हो गए कि नहीं हो गए। अब दोनों को अगर सेम समझ लीजिएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा अंतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 दिन काम दोनों मिल के कर रहा है, बाद बाकी शेष काम ए छोड़ के चला जाएगा तो बी करेगा, ए छोड़ के चला जाएगा तो कौन करेगा? बी। चलिए हम देखते हैं 5 दिन, पहले सबसे पहले इफिशियंसी निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? यहाँ एलसीएम 20 आएगा कि नहीं आएगा? 20 आएगा तो यहाँ 2 का एफिशिएंसी है, 1 का एफिशिएंसी है कि नहीं। 5 दिन मिलके काम करता है, अगर ये 5 दिन काम करे तो कितने लड्डू बना लेंगे? 5 दिन में 10 लड्डू बन गया, कितना? अब 5 दिन में क्या बनाया? 5 तक टोटल कितने बन गए? अब बनाना टोटल कितना है? 20 हुआ, 5 को कम गया। अब बोला है कि भाई बी कै दिन काम करे कि शेष काम खत्म हो जाए। 5 काम बचे हैं, अब बी का एफिशिएंसी कितने का है? 1 का। 1 दिन में कितने तैयार कर रहा है वो? 1 कर रहा है, 1 ही ने कर रहा है। बी का एफिशिएंसी हम निकाले हैं तो 1 का आया ना, 1 का निकाले तो कितना आया? 2 का। तो हमको बोला है कि बी कितने दिन में काम समाप्त कर देगा, तो 5 को बनाने में वो एक को बनाने में 1 दिन ले रहा है, तो 5 को बनाने में 5 दिन और लगेगा। तो यही बोला है कि शेष काम कितने दिन में समाप्त होंगे, तो सर शेष काम 5 दिन में समाप्त हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि बी के इफिशियंसी से हमने शेष काम में भाग, जो शेष मेरा काम है उतना इफिशियंसी से भाग कर लेंगे, आंसर आ जाता है। बात समझ में आ गया? तो तरीका इसका यही है, इसमें एक सूक्ष्म मानने की जरूरत नहीं थी। आगे समझ में। अब पहले वाले सवाल, अब हम दोनों, अब मान लीजिए कि हम वही वाला अप्लाई करने लग जाते, एक मानने लग जाते, तो क्या हो जाता? गलती हो जाती, ठीक है। लेकिन अब इसमें सवाल क्या पूछ देता कि बताओ कि कितने दिन में काम समाप्त हुए, बताओ कितने दिन में समाप्त हुए। हाँ, 5 दिन में तो शेष बच्चल काम समाप्त हुआ है। पहले 20 दिन के, पहले कितने दिन काम दोनों मिलके किया था? यहाँ देखो ना, पहले साथ में काम कितने दिन कर रहा है? दोनों साथ में 5 दिन कर रहे हैं, साथ 5 दिन कर रहा है, 5 दिन किया साथ में, अब 5 दिन बी किया अकेला, कितना दिन लगा? 10 दिन न लगा। तो टोटल काम पूछ देगा तो उस समय बच्चा क्या करे? 5 लगा के आ जाएगा। दिमाग लगाओ कि भाई जो पूछा है, पहले 5 दिन चले हैं तो 5 दिन तो वो हो गया, अब फिर 5 दिन आगे बी करे तो कितना हो गया? 10 दिन टोटल काम करने में लग गए। तो टोटल पूछता तो 10 आंसर हो जाता इसका। अगर सीधे बी का पूछा है, मतलब शेष काम का पूछा है, तो 5 दिन। आगे समझ में। तो ये तरीके हैं, आपको समझना है इसी चीज को। 9 नंबर टाइप क्या है देख लीजिए। 9 नंबर टाइप, 9 में बोला है यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो 2 व्यक्ति उसी काम को क्या कर सकता है। तो अब ऐसे सवाल के लिए आप क्या कीजिएगा, कितने व्यक्ति है? 5, दिन कितने हैं? 10, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5, यहाँ पे लिख लीजिए 10, ठीक है। 5 व्यक्ति 10 दिन, नहीं दिख रहा है? 5 व्यक्ति 10 दिन, तो दिन 5 व्यक्ति कितने? 5, और दिन कितने? 10। फिर दोबारा बोला व्यक्ति कितना? 2। अब दिन कितने नहीं मालूम, अब यही तो नहीं मालूम निकालना है, ठीक है। अब नहीं मालूम निकालना है तो क्या करना है? 2 गुने 1 सब बराबर है 5 गुने 10, आ गया। अब आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? आगे समझ में। अर्थात दिन व्यक्ति सामने सामने लिख लेना है, फिर दिन व्यक्ति सामने सामने लिख लेना है, अब इसका गुना इसके गुने के बराबर कर लेना है। बस यही आपका ऐसे टाइप में ऐसे ही बनाना है, ठीक है। जब हम टेस्ट लेंगे तो हर टाइप से आपसे पूछेंगे, 11 टाइप बता रहे हैं, 11 टाइप से पूछेंगे, 11 के 11 टाइप से आपको कंफर्म होना चाहिए। सेम सवाल आएंगे, सिर्फ सवाल यही नहीं रहेगा बल्कि आपका टाइप यही रहेगा, ठीक है। इसलिए हल का आज के आज, ठीक है। आज देख लीजिए, अब 10वां टाइप पर हम पहुंच गए हैं। 10 नंबर टाइप में क्या कहा है कि बोला है कि 10 व्यक्ति है, 4 घंटे काम कर रहा है, 20 दिन लग रहा है। फिर बोला है 15 व्यक्ति है, 10 दिन काम किया,
कितने घंटा काम किया, अर्थात यहाँ पे आ गया व्यक्ति, घंटा और दिन। फिर आ गया व्यक्ति, घंटा नहीं मालूम और दिन मालूम। आ गया, वही चीज है कि नहीं है, बस अर्थ एक चीज बढ़ा दिया है। अब इसमें भी वही चीज, तरीका वही होंगे। 10 गुने 4 गुने 20 बराबर किसके हो जाएंगे, 15 गुने x गुने 10। आया, सेम है। अब बस काट दीजिए, काटने के बाद x की वैल्यू निकाल दीजिए, जो आ जाएगा वो आ गया। तो वहां पे 3 था, यहाँ पे 4, काट के निकाल दे, एक 10 से एक 10 कट गया। उसके बाद क्या कर दे, 5 से काट दे 3 आ गया, 5 से काट दे यहाँ कितना आ जाएगा, 5 से काट दे 4, तो 16 आ गया। बराबर में कितना आ जाएगा, 3x आ गया, तो 16/3 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे, 16/3। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 16/3। तो यही आपके दिन निकल के आ गए। आगे समझ में। चलिए अब लास्ट टाइप है, और लास्ट टाइप को समझ लीजिए, काम खत्म। यहाँ पे बोला है, यहाँ बोला है कि कुछ आदमी, अब यहाँ पे आदमी गायब कर दिया, कुछ आदमी यानी आदमी नहीं है, तो एक्स आदमी, कुछ आदमी का मतलब क्या हो गया, एक्स आदमी। कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में, ठीक है। परंतु 10 व्यक्ति आ जाने से 30 दिन में काम समाप्त हो गया। 10 व्यक्ति क्या हो गया, आ गया, तब कुछ आदमी था, अब 10 व्यक्ति बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या, x + 10 कितने दिन में काम समाप्त हो गए, 30। बस इसी को तो बराबर कर लेना है, x गुने 40, अब बराबर है x + 10 × 10 × 30, होगा कि नहीं होगा। अब ये सारी कोष्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दोनों में गुना करना है। आगे समझ, कोष्ट देने का मतलब क्या हो गया, दोनों में गुना, यानी इस दोनों का गुना करना होता है और इस दोनों का गुना करना होता है। बस अब इसी को x की वैल्यू निकालना है, ये 40 गुने x 40x हो जाएगा, और यहाँ पे हम 30 गुने x क्या हो जाएगा, 30x हो जाएगा, प्लस 300 कहाँ से आ गए, 30 से गुना किए 10 में। अब ये 30x इधर आ जाएगा, घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 10x बचेगा, 10 नहीं बचेगा, 10x बचेगा। अब बराबर में कितने आ जाएंगे, 300। अब ये 10 से काट देंगे, कितना 30 मरतबे, अर्थात 30 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 30। अब यहाँ हमसे पूछा क्या था, ये देखना है। पहले पूछा है कि 30 दिन में प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे, तो एक सम प्रारंभ वाला माने थे ना, हो गया, 30 आंसर ही होगा। तो मेरे ख्याल से इस सारे टाइप हमने बता दिया है। इस टाइप को आप 1-2 बार देख लीजिए, और सारे इसी टाइप पर 1-2 प्रैक्टिस करके आइए। चलो बंद करो।